अरे छोटे, ये ट्रेन तो कब से आके खड़ी है। अरे हम सबको रीवा जाना है, यहाँ से चलेगी कब? 2 घंटे से तो यही खड़ी है। अरे रुको यार, तुम भी तो इतना परेशान हो रहे हो। हैं? जब टाइम होगा तभी ना चलेगी। अब 10 मिनट बाद ये ट्रेन चलेगी, तो चलो जल्दी से चल के बैठ जाते हैं। रिजर्वेशन कराए हो कि नहीं कराए हो? हैं? क्या कहे? रिजर्वेशन? वो मैं रिजर्वेशन तो नहीं कराया, मैं सोचा कि तुम लोग कराए होगे। तो चलो यार, अब जनरल वाले में चलते हैं, घेर घार के बैठ जाएंगे। यार तुम लोग का जब देखो यही तमाशा रहता है, पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं रहता है। अब बताओ, रीवा तक जाना है तो क्या खड़े खड़े जाओगे जनरल में? वहां तो पैर रखने को जगह नहीं रहेगी। चलो वहां ही गए तो चलो चलते हैं। और बेटा, ये ट्रेन कहाँ रीवा तक जाएगी कि नहीं जाएगी, थोड़ा बता दो हमें। अरे दादाजी, वो सब तो ठीक है। पहले अपना यह बताई, रिजर्वेशन कराए हैं कि नहीं कराए हैं? रिजर्वेशन? अरे हमको क्या जरूरत है रिजर्वेशन का भाई। हम तो 70 पार है ना बेटा। तो सरकार तो हमको कहीं भी बैठा देगी ऐसे ही। अरे दादाजी, आप भी अच्छा बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, जगह जहाँ मिले बैठ जाना। चलो हम तो इसी डब्बे में बैठ रहे हैं, आप भी आ जाइए। समझ में आया कि नहीं? न बेटा हरा, अपना पचे के तमीज नहीं है का बात करे के कि बड़ों से कैसा बात कीन जात है, हैं? कहाँ तक जाइए अपना पचे सबे। अरे दादाजी, आप तो बुरा मान गए। हम तो सभी रीवा तक जा रहे हैं, आप कहाँ तक जाएंगे ये बताइए जरा। मैं भी तो रीवा तक ही जाऊंगा बच्चा हरा। चला चली एक साथ है बैठे थे चल के। चलो अच्छा, सीट मिल गया सबको, अपनी अपनी जगह मिल गई। हम तो सोचे रहे, लगता है उमरिया के बाद ही सीट मिलेगा या कटनी तक खड़े खड़े जाना पड़ेगा। तो चलो, मुझे तो लग रहा है कि अब पूरे रीवा तक मजे से जाएंगे। ए बड़े, मैं क्या बोल रहा था कि चलो ना यार, एक बार ट्रेन का जंजीर खींच के देखते हैं, ट्रेन रुकती है कि नहीं रुकती है। हाँ बड़े सही बोल रहे हैं। मैं भी आज तक इतने बार ट्रेन में चढ़ा हूँ, लेकिन आज तक ट्रेन का जंजीर नहीं खींचा हूँ। न यार, प्लेटफार्म में जब हम खड़े रहे तभी न हम चीन गए रहे। तुम सारे हरे सकले से बदमाश नजर आते रहे हमी। हैं? अब ट्रेन के जंजीर खींची हा तो ट्रेन रुक ना जाई और फिर उसके बाद जुर्माना हुई। हैं? मालूम है ना, बिना कारण के जंजीर नहीं खींचे का होत है। अरे यार दादाजी, आप तो अभिनय से घबरा रहे हैं बिना मतलब का। है भाई, जंजीर तो हम लोग खींचेंगे, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? हैं? अरे यार छोटे, पहले ये बताओ, जंजीर तो खींच दोगे, ठीक है, वो सब ठीक है, ट्रेन भी रुक जाएगी। लेकिन जब पुलिस वाले आएंगे, टीटी आएगा और पूछेगा जंजीर किसने खींची, और फिर जब जुर्माना की बात आएगी तो पैसा कैसे करोगे? हैं? मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तुमको मालूम है ना। 1250 रुपए लगते हैं जंजीर खींचने पे जुर्माना। तो दोगे तुम? मेरे पास मात्र 400 रुपए है, 100 100 के 4 नोट है। मेरे पास 300 रुपए हैं, 200 का एक है, 100 का एक नोट है। समझ में आया? चलो मैं मिलाता हूँ, 400 तुम्हारे, 300 मेरे, हो गए 700। अब भाई 500 रुपए मेरे पास है, 50 रुपए उधारी कर देंगे बे। और नहीं तो ये दादा से ले लेंगे ना, बहुत देर से बोल रहे हैं बकर बकर करे। बिल्कुल है, तमीज नहीं है तुम पच के भाई, किससे कैसा बात करना है। मैं तो कटनी में उतार के दूसरे डब्बे में बैठ जाऊंगा। बड़े, मेरे दिमाग में एक तो आइडिया आ रहा था, बोलो तो बताऊं मैं आपको। हाँ हाँ, बोलो क्या आइडिया आ रहा था। लेकिन थोड़ा पास में आओ, कान में बताऊंगा। बहुत सॉलिड आइडिया है, पैसा भी नहीं लगेगा, जंजीर भी खींच देंगे। समझ में आया? देखो बड़े, ऐसा करेंगे हम लोग कि जब टीटी आएगा ना चैन खींचने के बाद, तो ये जो डोकरा बैठा है ना, बहुत देर से पटर पटर कर रहा है, जब पूछेगा कोई कि कौन खींचा ट्रेन का चैन, तो बोल देंगे ये दादाजी जो बैठे इन्होंने चैन खींची है। तो हम लोग चैन भी खींच लेंगे और इसको फंसा देंगे, डोकरा को। हाँ यार, तुम ये सही बताए छोटे। ये भी डुकरा बहुत देर से बोल रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ क्यों हमारे बीच में दखल दे रहा है। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम चैन खींचो और देखते हैं अगर कोई आता है अधिकारी टीटी वगैरह, और जब पूछेगा तो बोल देंगे इन्होंने खींची चैन। अरे बड़कौआ भाई, चल तय चैन खींच ट्रेन के, अब रोका ही दे ट्रेन का। ठीक है, मैं चैन खींचता हूँ, लेकिन कुछ होगा तुम लोग संभाल लेना, ठीक है ना? लेकिन 1 मिनट रुको, पहले पैसा मेरे पास इकट्ठा कराओ। मैंने 400 रुपये रखे, 300 तुम दो, 500 तुम दो, हो जाएंगे 1200 रुपये। फिर देखते हैं, फिर बाद में चैन खींचना है, ठीक है ना।
अरे यार इतना भरोसा नहीं है, हैं? भाई 500 तो सबसे ज्यादा मेरे लगेंगे ना, अगर टीटी आता है तो। भाई सब अपने अपने पास रखे रहो। 500 मैं धरा हूँ, 300 रखा, 800 और 400 तुम रखे हो गए 1200, ठीक है ना। अब 50 रुपये उधारी कर देंगे यार, तुम भी कहाँ लगे हो। वाह यार बड़ा मजा आया ट्रेन का चैन खींच कर। देखो ट्रेन रुक भी गई। अब साला देखते हैं कोई आता है कि नहीं आता है। क्यों भाई, ये चैन किसने खींची है, हैं? ट्रेन को रोक दिए हो? बताओ सही से, यहाँ पे कौन ने चैन खींची है यहाँ पे? अरे साहब, ये जो दादाजी बैठे हैं ना, इन्होंने ही चैन खींची है। हम पचे तो मना करत रहें कि दादाजी अपना चैन ना खींची, अपना के कटनी उतरे कहे तो हम उतार देब। पर आहा, इन्हीं उतरे करा झलवारा, तो यह ट्रेन तो रुकत नहीं है, तो इन्होंने चैन खींच दी है। हाँ साहब, मैंने भी मना किया था, लेकिन वो नहीं माने, बोले मैं तो झलवारा उतरूंगा, और ट्रेन रुक नहीं रही थी तो दादाजी चैन खींच दिए हैं। क्यों अंकल जी, तुमको शर्म नहीं आती इस उम्र में ट्रेन का चैन खींचते हुए? हैं, समझ में नहीं आता है? अब देखो ट्रेन लेट हो रही है ना तुम्हारी वजह से, चलो जुर्माना भरो सीधे से। अरे बेटा पहले मेरी बात तो सुन लो। हाँ मैंने ही चैन खींची है, लेकिन मेरी मजबूरी थी बेटा, मैं क्या करूं बताओ ना। मजबूरी? कैसी मजबूरी थी? अरे बेटा मैं क्या बताऊं, जब से मैं शहडोल से चढ़ा हूं, ये तीनों लड़के जो बैठे ना मुझे परेशान किए जा रहे थे। यहाँ तक कि मेरे पैसे छीन लिए। मैंने 1200 रुपये रखे थे जैसे तैसे बचा के, और वो भी इन्होंने छीन लिया और आपस में बांट लिए। और यकीन ना हो तो ये जो तलाशी ले लो इनके जेब की, जो टोपी पहन के बैठा है ना, इसके पास 400 रुपये हैं। और इसके सामने जो लाल बाल वाला है, इसके पास 300 रुपये हैं। और इसके जो मेरे बगल में बैठा काले बाल वाला, इसके पास 500 रुपये। अब बताओ ना बेटा मैं क्या करता, किसी से मदद तो मांगना था ना, इसीलिए मैंने ट्रेन की चैन खींच दी भाई। अच्छा किए दादाजी आपने चैन खींच दी ट्रेन की। अरे ओ लड़के लोग, दादाजी के पैसे वापस करो और मेरे साथ चलो। अब मैं बताता हूँ किसी को कैसे परेशान करने का नतीजा क्या होता है। समझ में आया कि नहीं आया?